दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक पहाड़ी क्षेत्र को दिखाया जाता है जहां एक ऐसा गांव जहां ना तो समय की चाल वैसी है जैसी बाकी दुनिया में और ना ही वहां की हवा में सिर्फ शांति है बल्कि कुछ अनकहा, अनदेखा और डरावना भी है। दोस्तों, ये कहानी माया नाम की लड़की की है, एक ऐसे स्थान की जहां कदम रखने से पहले लोगों को काफी सोचना पड़ता है। दोस्तों, कहानी पहाड़ी गाँव से शुरू होती है जहाँ माया नाम की लेडी रहती है। माया का गाँव इतना खूबसूरत था कि अक्सर ही बाहरी लोग गांव में घूमने आया करते थे। आज भी दो बाहरी लोग घूमने आए थे और माया ने दोनों को देख लिया था। माया सुबह होते ही अपने काम करने लग जाती है। वह हमेशा ही सबसे पहले प्रार्थना करती है। आज भी वह अपनी प्रार्थना कर ही रही थी कि इसी बीच में एक आदमी उसके पास आता है। इस बंदे का नाम सीमू था और माया पर उसकी गंदी नजर थी। माया को सीमू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। प्रार्थना के बाद माया नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगती है। दोस्तों, वीडियो में आगे क्या क्या होगा यह जानने के लिए वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, इसी बीच दोनों बाहरी लोग उसके पास आते हैं और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थी। माया दोनों को काली पहाड़ी का रास्ता बताती है, जिसके बाद वह दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके जाने के बाद माया फिर से कपड़े धोने लगी। वह गाँव के लोगों के कपड़े धोती थी और बदले में उनसे पैसे लेती थी। दूसरी तरफ दोनों बाहरी लोग एक वीरान सी जगह पर पहुंच गए थे। माया भी कपड़े धोकर अपने घर जा रही थी। कुछ अजीब सा देखते ही कुछ देर बाद माया अपने घर के काम कर रही थी। माया के पति का नाम नोवा था। एक साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था जिस कारण वह चल नहीं सकता था। माया नोवा का पूरा ख्याल रखती थी और उसकी खूब सेवा करती थी। रात को नोवा माया से बातें कर रहा था। नोवा की टांगों का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन वह अभी तक चलने फिरने नहीं लगा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी करवाने को कहा था। नोवा के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे। माया उसे समझाती है कि मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठा कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्दी ही चलने लगोगे। इतना कहकर वह नोवा के पास आती है और उसे खुश करने लगती है। हादसे के कारण नोवा की ताकत भी चली गई थी, इसलिए माया की कई खुशियों के बाद भी वह सही नहीं हो पाता है और बेचारी माया उदासी रह जाती है। दोस्तों, अगले दिन गांव में एक नया लड़का आता है घूमने के लिए और उस नए लड़के का नाम विशु था। रोज की तरह माया आज भी नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। विशु उसके पास आकर उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। माया उसे पहाड़ी के बारे में बताकर पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है। विशु बताता है कि मेरी कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूँ। इतना कहकर वह माया को एक एनर्जी वॉन्ट देता है और माया को वह बेहद पसंद आता है। विशु अब जैसे ही चलने लगा तो माया भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। विशु जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते पर माया का घर था, इसलिए वह विशु के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद माया के पैरों में मोच आ जाती है, जिसके बाद विशु उसे संभालने लग जाता है। वह जल्दी जल्दी माया की मोच निकाल देता है। विशु ने माया को छुआ था, जिस कारण अगली सुबह माया एक आदमी का हिसाब किताब कर रही थी। आदमी के जाते ही विशु उसके पास आता है। माया उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुँचे। विशु बताता है कि मैंने गाँव वालों से तुम्हारा घर पूछा। विशु को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वह यहाँ पहुँचा था। माया उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति घर में है। उसकी बात सुनकर विशु हैरान हो गया। माया उसे यह भी बताती है कि मेरा पति चल नहीं सकता, इसलिए मुझे उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। यह सुनते ही विशु से बताता है कि मैं शहर में थेरेपी करता हूँ और तुम्हारे पति की मदद कर सकता हूँ। विशु की बात सुनते ही माया उसे अंदर लाती है और अपने पति नोवा से मिलवाती है। वह नोवा से झूठ बोलती है कि विशु यहाँ घूमने आया और वह गाँव वालों ने इसे हमारे पास भेजा है ताकि ये तुम्हारी थेरेपी कर सके। माया की बात खत्म होते ही विशु नोवा का हालचाल पूछता है और फिर उसकी रिपोर्ट देखता है। रिपोर्ट देखने के बाद वह हादसे के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि नोवा पीठ के बल एक पेड़ से गिरा था। सारी बातें सुनने के बाद नोवा की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद विशु माया के साथ घूमने लगा। वह माया को बताता है कि मैं जल्दी नोवा की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। घूमते घूमते विशु माया को अपने टेंट के पास ले जाता है। विशु इसी टेंट में रहा करता
करता था। दोस्तों अगले दिन विशु ने नोवा की थेरेपी शुरू कर दी। माया विशु के पास ही खड़ी थी। नोवा ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद करी हुई थी, इसलिए वह माया की शरारत देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद माया नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच सीमू उसके पास आ जाता है। वह आते ही माया को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें माया विशु की थी। वीडियो देखकर माया गुस्सा करती है, लेकिन सीमू पर कोई असर नहीं होता है। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर सीमू उसकी बात नहीं सुनता और सीमू माया की मजबूरी का फायदा उठाया, जिस कारण माया पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह विशु फिर से नोवा की थेरेपी कर रहा था। उसकी थेरेपी ने जादू की तरह काम किया, जिस कारण नोवा धीरे धीरे चलने लगा। थेरेपी के बाद नोवा आराम करने चला जाता है, जबकि विशु माया से बात करने लगता है। रात को नोवा की नींद नहीं आ रही थी। शायद वह माया से कोई बात करना चाहता था, लेकिन माया को नींद में देखकर चुप था। अगली सुबह विशु फिर से नोवा की थेरेपी करने लगा। थेरेपी के कारण नोवा चलने लगता है, लेकिन फिर वह ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। रात को माया विशु के पास थी। जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा? माया उसे बताती है कि मेरे पति किसी काम के नहीं है, इसलिए तुम जब भी गाँव घूमने आया करोगे हम दोनों मिला करेंगे। विशु को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वह उसे अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था और वहीं शादी करना चाहता था। दोनों अभी तक बात ही कर रहे थे कि इसी बीच दोनों के बीच सीमू आ जाता है। सीमू इस वक्त नशे में था। वह आते ही दोनों को बुरा भला कहता है। इसी के बाद वहाँ विशु को सब बताता है और कि मेरे फोन में तुम दोनों की वीडियो है। विशु उसकी बात पर यकीन नहीं था, उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद सीमू को इतना गुस्सा आता है कि वह अपने निकाल लेता है। देखकर दोनों बेहद डर जाते हैं। सीमू विशु को एक तरफ करता है और माया को कपड़े उतारने को कहता है। सीमू नशे में था। हालातों को देखकर माया अपने कपड़े उतारने लगी। सीमू सब कुछ विशु की नजरों के सामने कर रहा था। विशु माया की मदद तो करना चाहता था, लेकिन सीमू की नजर उसकी तरफ ही थी। इसी बीच कोई पीछे से आकर सीमू को मार देता है। सीमू को मारने वाला नोवा ही था। नोवा यहाँ माया को देखने आया था, क्योंकि उसे पता था कि माया और विशु का चक्कर चल रहा था। दरअसल जब माया और विशु के घर के बाहर ही मजे कर रहे थे, उसी वक्त विशु ने दोनों को देख लिया था। माया को विशु के साथ देखकर वह दुखी तो बहुत होता है, लेकिन माया की खुशी के लिए वह चुप रह जाता है। विशु में ताकत नहीं थी, वह चाहकर भी माया की प्यास नहीं बुझा सकता, इसलिए उसे विशु के साथ देख भी खुशी था। नोवा ने दोनों को बता दिया था कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैंने माया की खुशी के लिए चुप था। नोवा के मुंह से सच जानकर दोनों बेशर्मिंदा होते हैं। दोनों को पता था कि उनसे गलती हुई है, इसलिए दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते थे। अगली सुबह विशु अपने घर जाने वाला था। जाने से पहले नोवा से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसकी बीवी के साथ चक्कर चलाया था। विशु की माफी मांगने के बाद ना तो नोवा कुछ बोलता है और ना ही माया कुछ बोलती है। दोनों को चुप देखकर जैसे ही विशु जाने लगा तो नोवा उसे रोककर कहता है कि तुम्हारे कारण मैं चलने लगा, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आज के बाद यहाँ कभी मत आना और ना ही कभी माया से मिलने की कोशिश करना। नोवा की बात सुनकर विशु कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वह उसकी बात मानने को तैयार था। वह नोवा से हाथ मिलाता है और वह फिर वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही माया को नोवा का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने उसकी गलती माफ कर दी थी। वह समझ गई थी कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जो उसकी खुशी के लिए चुप हो गया। वैसे जब नोवा चलने लगा था तो कहानी की आखिर में दोनों पति पत्नी खुश रहने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी लिंगलोंग 2025 मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।